Assalamu alaikum and good evening. Today we are dealing a problem for wire-free supervision, on which we have proposed a solution which is called wireless autonomous sewer cleaning system, also called the robo-free system. First of all, we have an introduction and the problem statement. The sewer systems are vital but overlooked. Traditional maintenance methods are slow, expensive, and hazardous. Wirefree uses AI plus fixed sensor technology for smart and safer use. Now, the current problems which we are facing with the traditional sewer system is it exposes workers to hazardous gases, confined spaces, and risks life. The second one, that it has a late detection process which leads to excessive damage and costly repairs. The third one is, by digging up roads, we have traffic disruptions which leads to slow down work. And lastly, limited mobility through robo solutions, which is high cost and low effectiveness. हमने जो solution इसके लिए propose किया है, वो है the solution that we have proposed for the sewer system is robot-free solution. Number one, we have smart sensors. We are using smart sensors which are fixed, waterproof, which will do the real-time monitoring. Secondly, these will ensure the continuous data collection for efficient results. हमारे पास जो सेंसर्स हैं वो फिक्स होंगे, वाटरप्रूफ होंगे, जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हमारे पास करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारे पास कंटिन्यूअस डाटा कलेक्शन हो जिनकी मदद से हम एफिशिएंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। सेकेंडली, हमारे पास एआई एनालिसिस सिस्टम है जो कि प्रिडिक्ट करेगा कि कहाँ सीवरेज में कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, वो किस टाइप के हैं, आर दे सॉफ्ट ब्लॉकेजेस और हार्ड ब्लॉकेजेस, एंड इट विल एनालाइज बाय एनालाइजिंग रियल टाइम डाटा व्हिच विल एनेबल अलर्ट्स। हमारे पास अलर्ट्स जो हैं वो एनेबल हो जाएंगे कि सीवरेज की किस लाइन में किस साइड पर ब्लॉकेज है और वो हमें ये भी बताएगा कि हमारे पास किस साइड पे ब्लॉकेज आ रही है, आगे वो सॉफ्ट ब्लॉकेज है या हार्ड है, उस हिसाब से हम उसके लिए डिफरेंट सेंसर्स इस्तेमाल करेंगे। थर्डली, रिमोट क्लीनिंग सिस्टम, इसमें हम जो है हमारे पास एक रिमोट क्लीनिंग सिस्टम होगा जो कि बिल्कुल रोबोट फ्री है, इसमें हमें रोबोट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वी विल यूज एआई गाइडेड वाटर जेट्स एंड सक्शन टेक्नोलॉजी जो कि हमारे पास इसको क्लीन करने में मदद करेंगे। Now we are having the smart sensor details कि हमने कौन-कौन से सेंसर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। Number one, we have the ultrasonic flow sensor, the Siemens Citrons UF2000, जो कि हमारे पास जो वाटर फ्लो है उसको मेजर करेगा यूजिंग अल्ट्रासोनिक पल्सेस और इससे हमारे पास जो है वो रिड्यूस फ्लो, हमें पता चलेगा कि इसका हमारे पास अगर रिड्यूस फ्लो है तो वो हमें ट्रिगर कर देगा कि यहाँ पे जो फ्लो है वो रिड्यूस है, ब्लॉकेज आ रही है। देन ये जो सेंसर है कंप्लीटली वाटर को टच के बगैर इस्तेमाल होता है। The second sensor we have is the electromagnetic flow meter, known as the Drone OptiFlash 2000, which measures the velocity of waste water with magnetic field. ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे अगर पानी की वेलोसिटी में या उसकी स्पीड में किसी किस्म की कमी आ रही है तो वो हमें ये इंडिकेट कर दे कि इसमें ब्लॉकेज है। Third one is the piezoelectric pressure sensor, known as the Honeywell PX2 series. ये हमारे पास डिटेक्ट करता है कि जो प्रेशर है, अगर प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो रहा है किसी भी एरिया में सीवरेज लाइंस के अंदर तो वो हमें बताएगा कि यहाँ पर ब्लॉकेज आ रही है एंड वी विल जो है हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, उसके लिए सोल्यूशन हम जो है फिर
The mechanism that we are going to use is the high pressure water jet mechanism. अब high pressure water jet mechanism का मतलब है कि यहाँ पर हम एक fixed high pressure nozzle install करेंगे जो कि सीवर में मुख्तलिफ इंटरवल्स पे लगे हुए होंगे और इस इंटरवल की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 30 to 40 मीटर्स होगी, जिसमें इन नोजल से हम जो है पावरफुल बर्स्ट ऑफ वाटर रिलीज करेंगे जब हमारे पास ये इंडिकेशन आएगा कि इस साइड पर ब्लॉकेज है। ये हाई प्रेशर वाटर मैकेनिज्म तब इस्तेमाल होगा जब हमारे पास प्लास्टिक्स या फिर सॉफ्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सीवरेज लाइंस में फंसा हुआ है या वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तब हम ये मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम प्रेशर नोजल्स में जो फ्लो होने वाला वाटर है उसको खोल दें और उससे प्रेशर में पानी जो है वो फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो है वो ब्लॉकेज सॉफ्ट ब्लॉकेज जो है वो हो सकती है। The second one is the air pressure pulse system. एयर प्रेशर पल्स सिस्टम के लिए जो हमारे पास है इक्विपमेंट है वो हम चैम्बर्स जो है वो पाइप के करीब इंस्टॉल करेंगे और इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि कंप्रेस्ड एयर जो है वो इसके थ्रू गुजरेगी, which will break the grease, oil, any kind of oil in the civil lines and wash the soft waste material. इसके लिए जो हम यूज करेंगे we will use an air compressor above the ground, pulse chamber and remotely controlling control system जहाँ से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। The third one is the flow control gate system. Flow control gate system एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर हम छोटे गेट्स जो है सीवरेज लाइंस में लगा सकते हैं, जहाँ पर उसको हम टेम्परेरी अगर ब्लॉकेज आते हैं टेम्परेरी उसको हम ब्लॉक करके फिर उसमें एक हाई प्रेशर वाटर उससे पास करके उसको जब ओपन करें तो उससे हाई प्रेशर का पानी निकले, जिससे जो है वो ब्लॉकेज नॉर्मल ब्लॉकेज जो है वो खुल सकती है और फिर जो है वो AI जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें जो है ब्लॉकेज आ रही है। Now the steps will follow. सबसे पहले जो है हम डिटेक्शन करेंगे नॉर्मल फ्लो की। सेकेंडली जो है AI हम ऑपरेट करेंगे अपने कंट्रोल सिस्टम से, उसको हमने प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया होगा अपने सेंसर्स के साथ, तो जो हमें बताएगा कि कहाँ पर किस टाइप की ब्लॉकेज आ रही है, कि वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट ब्लॉकेज है, हार्ड ब्लॉकेज है। देन रिमोटली विल एक्टिवेट मोस्ट ऑफ सेंसर्स। फिर हमें पता चलेगा जो AI है वो हमें गाइड करेगा कि उसको हमने एक प्रॉपर डेटा कलेक्शन प्रोवाइड किया होगा थ्रू LSTM और न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू हम उस पे काम करेंगे एंड देन वी विल हैव प्रॉपर गाइडेंस कि हमने कौन से सेंसर इस्तेमाल करना है। Now further Vasu will proceed the presentation. We'll go for the guidance. Now the problems of traditional reports. सही, ट्रेडिशनल रिपोर्ट्स जो खरीदने के लिए और इंस्टॉल करना और मेंटेन करना बहुत कॉस्टली होता है, जो ये छोटी टीम्स या ये जो प्रोजेक्ट होता है इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। इसका सेकंड पार्ट ये है कि ये हैवी एंड बल्की होता है, साइज बड़ा होता है और एनवायरनमेंट में ये काम पूरी तरह नहीं करता। द थर्ड वन इज गंदे पानी और डेंजरस वाली जगह फिर ये ट्रेडिशनल रिपोर्ट्स ना फेल हो जाती है। कंपैरेटिव एंड टेक्निकल एडवांटेजेस, रोबो वर्सेस रोबो फ्री। तो फर्स्ट वन इज फास्ट डिटेक्शन, जो पुराने सिस्टम स्लो हो जाते हैं और अथवा शीट प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है। फिर सेकंड इज है मोर एक्यूरेट, मैनुअल चेकिंग में सेम हो सेंसर जो होते हैं उनकी रेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट करके आपको प्रोसीड कर देते हैं। और अर्ली वार्निंग की चीज़ है कि जब फ्लड वगैरह आते थे तो तब हमको आइडिया नहीं होता था, अब ये है कि एक्वा शीट की वजह से ये हमको पहले से अलर्ट कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस स्ट्रेटजी। द फर्स्ट वन इज सेंसर इंस्टॉलेशन। वाटर टैंकर के अंदर अल्ट्रासोनिक और कंडक्टर सेंसर जो इस्तेमाल होता है, जो जिसमें वायर को वाटर प्रूफ रखना लाजमी होता है
और कंट्रोल सेटअप में माइक्रो कंट्रोलर डेटा प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है कि पानी कम होता है, पानी जब कम हो तो मोटर ऑन हो, अगर पानी ज़्यादा फुल हुआ है तो वो फिर उसको आप खुद ही कर दें। आउटपुट डिवाइस कनेक्शन, मोटर को रिले मोड के थ्रू कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट किया जाता है। अगर वाटर लेवल ड्रेंजेस हो जाए तो बजर और एलईडी एक्टिवेट करके खुद बजर और एलईडी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। कॉस्ट एनालिसिस में सेंसर का खर्चा हो सकता है ज़्यादा, कैमरा यूज हो सकता है और कंट्रोल यूनिट और रीनो वगैरह इस्तेमाल हो सकता है, और वायरिंग और इंस्टॉलेशन। द सेकंड वन, इसको चलाने के लिए हम थोड़ी सी मेंटेनेंस करते हैं जिसमें बैटरी यूज होती है 12 वोल्ट जो मैक्सिमम है, और इंटरनेट डेटा इसमें इस्तेमाल होता है। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब भी सीवर में पानी वगैरह रुक जाए तो ये पहले से चल जाते हैं तो वो रिपेयर इसको खुद ब खुद रिपेयर कर देते हैं, और वायरिंग की सेफ्टी और लेबर कॉस्ट कम होती है। कंक्लूजन, वायरलेस ऑटोनमस सीवर क्लीनिंग सिस्टम एक मॉडर्न और स्मार्ट सोल्यूशन है जो सीवर के बिना रिवर रिस्क को सेव रखता है। इसमें सेंसर और वायरलेस मॉनिटरिंग और ऑटोमेटिक क्लीनिंग टूल्स मिल जाते हैं जो कोई भी पानी रुके या जहाँ भी मसला आ रहा हो पानी को, वो प्रॉब्लम डिटेक्ट करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें टाइम भी कम बचता है और इसकी जो प्राइस है वो खर्चा जो है वो कॉस्ट कम है, और वर्कर्स के लिए बहुत बेस्ट है। और ये सिस्टम सिटी और कवर जो सिस्टम सिटीज के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत मॉडर्न